Hello everyone, welcome to our YouTube channel होम्योपैथी एंड हियर समृद्धि शर्मा इज हियर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में आपसे बेलेडोना को ईबी नैश से डिस्कस करूंगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बेलेडोना की बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं इसमें आपको कंपैरिजन भी बताऊंगी और की नोट्स भी बताऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि बेलेडोना का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो क्या है कि जो भी अक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हैं वो बेलेडोना में प्रेजेंट होती हैं जहां पर एकदम से अक्यूट सूजन आई है। ओके, क्योंकि आप यहाँ पे देखो कि इसमें जो सिम्टम्स हैं वो सडनली आते हैं और सडनली चले जाते हैं। तो अक्यूट अगर इन्फ्लेमेशन है तो बेलेडोना बहुत अच्छी दवाई है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पेन किस तरीके का है। पेन जो है वो भी सडनली अपीयर होता है और डिसअपीयर भी सडनली होता है जिस तरीके से वो आता है। ओके, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने की ये भी है कि आपको जब इस मरीज का बेलेडोना के मरीज का आप फेस देखोगे तो आपको पफ्ड फेस मिलेगा। ठीक है, यानी कि सूजन जो फेस पर आई हुई होती है वो सूजन आपको फेस पर देखने को मिलेगी। अब आप इसके आईज को देखोगे तो आईज जो है वो स्टेरिंग आईज है, यानी कि ऐसा लगेगा मरीज घूर रहा है। रेड आईज है, ब्लड शॉट आईज है और प्यूपिल्स पहले कॉन्ट्रैक्टेड होंगी देन ग्रेटली डायलेटेड। तो आपको ये चीजें मरीज में देखने को मिलेगी कि पफ्ड अप फेस होगा। आईज में आप देखोगे कि ऐसा लग रहा है कि मरीज आपको घूर रहा है। रेड आईज है, ब्लड शॉट आईज है। ओके, अब अगर इसके माउथ सिम्टम्स की मैं बात करूँ तो माउथ और थ्रोट जो हैं वो बहुत ड्राई हैं, वेरी ड्राई। कई मरीज ऐसे बोलते हैं मुंह बहुत सूखा सूखा है, तो उसमें हम ब्राइनिया सोचते हैं, नक्स मोस्काटा सोचते हैं और हम ऐसी दवाइयाँ सोचते हैं जिसमें ड्राइनेस मार्क्ड है। लेकिन बेलेडोना भी ड्राई है। यहाँ पर आपको ड्राइनेस देखने को मिलेगी, रेडनेस बहुत मार्क्ड होगी, बहुत सूजन देखने को मिलेगी। ठीक है, जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स आप देख रहे हो वो ड्राई हॉट म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं। तो आपको ड्राइनेस पता होनी चाहिए, पफिंग पता होनी चाहिए, पेन का कैरेक्टर पता होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा स्किन के बारे में बता देती हूँ। आप देखिए कि स्किन जो है वो रेड है, हॉट है और साथ ही साथ हीट रेडिएट करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्किन किस तरीके की है। रेड हॉट स्किन है, फेयरली रेडिएट्स हीट, हीट रेडिएशन करती है स्किन। मतलब आप मरीज को छुओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इतना गर्म, मतलब एज ए टेम्परेचर ऐसा लगेगा आप आग को छू रहे हो। बर्न्स द हैंड टचिंग इट, जिस भी हाथ को वो टच करेगा उस पे ऐसे जलन महसूस होगी एकदम से कि इतना गर्म इंसान। बट स्वेट ऑन द कवर्ड पार्ट, कि कवर्ड पार्ट जो है वहां पर मरीज को पसीने आ रहे हैं। अब सेवरल इन्फ्लेमेशंस विच स्ट्रीक आउट इन रेडियाई फ्रॉम सेंटर्स, जो भी इन्फ्लेमेशन सेंटर से पेरिफेरी में जा रहे हैं वो बेलेडोना के अंदर आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको इसकी मोडालिटीज की अगर बात बताऊं तो मोडालिटीज जो आप यहाँ पे देखोगे दैट इज एग्रावेशन आफ्टर 3 PM और आफ्टर मिडनाइट फ्रॉम अनकवरिंग। आपको मोडालिटीज बहुत क्लियरली हर दवाई की अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि मरीज जब आके बताता है तो वो सीधे ये बताता है आपको कि या तो वो आपको एलिमेंट्स बताएगा, ओके, कि इस कारण से मेरे को ये बीमारी हुई है, या फिर वो आपको एग्रावेशंस एम्पलायरेशंस बताएगा कि ये बीमारी इस टाइम पे बढ़ती है, इस चीज से बढ़ती है, इस कंडीशन से बढ़ती है और इन कंडीशन से कम हो जाती है। तो मोडालिटीज और एलिमेंट्स पे हमेशा मैं फोकस करती हूँ, वो इसीलिए करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आनी चाहिए मोडालिटीज। ओके, तो आप जब बेलेडोना की मोडालिटीज देखोगे तो मोडालिटीज में आप देखोगे कि 3 PM उसको एग्रावेशन है या मिडनाइट एग्रावेशन है और अनकवरिंग से एग्रावेशन है, या फिर आप देख सकते हो ड्राफ्ट ऑफ एयर से एग्रावेशन है, लेटनेस से एग्रावेशन है, एम्लायरेशन फ्रॉम कवरिंग एंड हेड आई। ओके, यानी कि अनकवरिंग से तो इसको दिक्कत हुई है और कवरिंग से इसको आराम मिलेगा। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी आ जाती है कि जो बेलेडोना का मरीज होता है उसको बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है कि उसको ठंड लग जाए। ग्रेट लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड, सेंसिटिव टू ड्राफ्ट ऑफ एयर स्पेशली व्हेन अनकवरिंग द हेड। जो बेलेडोना का मरीज है आप उसको देखोगे कि वो मतलब सर को कवर करके रखना प्रेफर करता है। ओके, क्योंकि अगर सर पे उसको हवा लगी
तो उसके कंडीशंस खराब हो जाती है, उसकी बीमारियां उसको पकड़ लेती हैं, क्योंकि ये जो है वो सेंसिटिव है एयर को, और जब सर से ये हवा पकड़ता है, बहुत सारे मरीज हैं जो पैर से हवा पकड़ते हैं, जिसमें साइलीशिया जो है वो है कि साइलीशिया में पैर से ठंड लगती है, बेलेडोना में सर से ठंड लगती है। तो कुछ मरीज होते हैं जो पैर को ढककर रखते हैं, यानी कि कुछ मरीज ऐसे आपको देखने को मिलेंगे कि जो मोजे पहनकर रखते हैं ताकि उनको जो ठंड है वो नहीं लग जाए, और अगर उन्होंने मोजे पहन रखे हैं तो उनको ऐसा लगता है सब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड डेफिनेटली उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो बहुत सारे मरीज आके बोलते हैं कि हमारा सर जो है उघाड़ा रह गया अगर, या फिर खुला रह गया और ढका नहीं हमने, तो हमको क्या है दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। आप देखोगे कि हेयर कट से भी दिक्कत है, इतने सेंसिटिव हैं कि हेयर कट से भी दिक्कत है। जैसा आप देखो हीपर जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, वैसा ही आप देखो बेलेडोना सेंसिटिव है टू द एयर। ओके, अब टॉन्सिल्स जो हैं वो कोल्ड विंड राइडिंग में स्वेल अप कर जाते हैं, मतलब जो ठंडी हवा में अगर मरीज चला गया तो उसके टॉन्सिल्स स्वेल अप कर जाएंगे। अब इसके जो माइंड के कुछ सिम्टम्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी, एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस ऑल्सो। जो मरीज है वो इस तरीके का इमेजिन करता है कि उसने घोस्ट देख लिया, हिडियस फेस देख लिए, इंसेक्ट्स देख लिए, ब्लैक एनिमल्स, डॉग एंड वुल्व्स। बहुत सारे मरीज आके ऐसा बोलते हैं कि मेरे को तो यही चीजें दिखती रहती हैं, काले जानवर दिखते रहते हैं, कुत्ते दिखते रहते हैं, ठीक है, मेरे को वो ये जो घोस्ट है, भूत है, और छुपे हुए से एक चेहरे कि छुपे हुए हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे, इस तरीके के उनको दिखते हैं, इमेजिन करते हैं वो। तो वो बेलेडोना की बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आप देखो इसका, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा एब्डोमिनल रीजन में। सो एब्डोमेन इज टेंडर, मतलब पेट जो है वो दबाओगे जब आप तो उसमें दर्द होगा। डिस्टेंडेड एग्रावेटेड बाय लीज जार, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो ऐसे बोलते हैं कि पेट जो है वो फूल रहा है लेकिन जब आप उसको दबाओगे तो दर्द होगा। इवन द बैड। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि राइट इलियोसिकल जो रीजन है वहां पर मरीज को पेन हो रहा है और स्लाइटेस्ट टच से एग्रावेशन है, यानी कि अगर उसके बेड की कवरिंग्स उसके अड़ेगी या फिर उसके खुद के कपड़े उसके अड़ेंगे इलियोसिकल रीजन में तो उसको जो है पेन शुरू हो जाएगा। सो पेन इन द राइट इलियोसिकल रीजन इज द covered by the belladonna. Now pressing downward as if the content of abdomen would issue from the vulva. अब मैं एक बात आपको बताऊं कि प्रेसिंग डाउनवर्ड में आप देखो लिलियम टिग है, म्यूरेक्स है, सीपिया है, ये बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं कि जिसमें मरीज को ऐसा लगता है कि उसके जो एब्डोमिनल कंटेंट हैं वो वल्वा से बाहर निकल जाएंगे। और ये सिम्टम जो है इन 4 दवाइयों में देखने को मिलता है बेलेडोना के साथ, बेलेडोना, लिलियम टिग, म्यूरेक्स एंड सीपिया। ओके, लेकिन आप देखो कि इसमें आप बेलेडोना में देखो एग्रावेशन इज फ्रॉम स्टैंडिंग एंड सिटिंग इरेक्ट एंड वर्स मॉर्निंग, एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स सैड द सिम्टम कि उनको एग्रावेशन जो है वो खड़े होने से होता है, यानी कि उनको जब खड़े होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उस समय जो वल्वा है वहाँ से एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आ जाएंगे। सुबह सुबह ये कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब बिल्कुल सीधे बैठते हैं तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है। अब इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूं, और टंग की कंडीशन कैसी है। जो बेलेडोना की टंग है उसको स्ट्रॉबेरी टंग कहा जाता है। सो जो टंग है वो रेड है, ड्राई है, एंड विद रेड एजेस एंड वाइट कोटिंग इन द मिडल, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो दिस सिम्टम ऑफ द टंग कि जो जीभ है वो लाल है, ड्राई है, सूखी हुई मिलेगी, लाल मिलेगी, और एजेस भी रेड होंगी और मिडिल में वाइट कोटिंग होगी। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़ लीजिए, बिकॉज जब भी रेड टंग मिलती है, रेड एजेस मिलती हैं, तो डेफिनेटली हम रेस्टॉक्स की तरफ भागते हैं और हम जो है बेलेडोना को याद भी नहीं करते क्योंकि हमें इसके बारे में पता ही नहीं कि इसमें ऐसा होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इस पर बिल्कुल फोकस कीजिए कि इसकी रेड ड्राई टंग है, रेड एजेस है और वाइट कोटिंग है मिडिल में। अब पैपिले ब्राइट हैं, प्रोमिनेंट हैं, लाइक स्कारलेटिना। जो पैपिलाज हैं वो जो ब्राइटली शाइन करते हैं। ऑफेंसिव प्यूट्रिड टेस्ट इन द थ्रोट व्हेन ईटिंग और ड्रिंकिंग, ऑल द फूड टेस्ट नेचुरल।
ओके, प्यूट्रिड टेस्ट आता है थ्रोट में, कि जब खाते पीते हैं मरीज तो उनको प्यूट्रिड टेस्ट आता है, ऑफेंसिव टेस्ट आता है थ्रोट में, जबकि फूड का टेस्ट जो है वो बिल्कुल नेचुरल है, फिर भी उनकी ये कंडीशन चल रही है। ओके, तो दोस्तों मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी बेलेडोना के जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स थे वो मैंने आपसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में डिस्कस किए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेडनेस, स्वेलिंग, हीट एंड पेन। दीज आर द 4 symptoms that you need to remember every time when you think of the belladonna. Puffed face, redness and हीट एंड पेन, दीज आर द 4 symptoms जो आपको बेलेडोना के बारे में याद दिलाएंगे और आपको याद रखने हैं। एंड द सेंसिटिवनेस टू द कोल्ड एयर, तो आप जब भी बेलेडोना को किसी मरीज में देखोगे तो आप ये सिम्टम देखोगे अलोंग विद ड्राइनेस एंड विद द टंग सिम्टम्स। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस कर ली। आने वाली वीडियो में आपसे जो भी इसके कंपैरिजन मेडिसिन हैं जिनसे इनको कंपेयर किया जाता है, कंपैरेटिव तरीके से मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप जो है, अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन आइकन को दबा नहीं रखा तो आप प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं उनके बारे में पता चल सके और आप जो है कनेक्टेड रह सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।